नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं लड़ता बिहार। पंजाब में उड़ता बिहार, पंजाब मतलब वहां लोग नशे में इस तरीके से लोग आदी हो गए कि वहां के यूथ को कहा जाता है कि उड़ता पंजाब। और अब आज हम बिहार की बात कर रहे हैं, लड़ता बिहार। जी हाँ, बहुत मुश्किल है इस तरीके के स्टोरी को आप कितना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा मिजाज पत्रकार का है और हमारी कोशिश हो रही है कि यूट्यूब के उस मिजाज को बदलें। बहुत मुश्किल है। जो मिजाज एक अलग तरीके की पत्रकारिता, वो उसको पत्रकारिता आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से चीज़ें को चलाई जा रही है जो हमारे आपके समाज को, हमारे आपके व्यवस्था को मजबूती देने के बजाय एक नए तरीके का फुहरपन दे रहा है। उस बड़े समाज में हमारी कोशिश अनवरत चल रही है कि हम कुछ सकारात्मक चीज़ों के सहारे सोशल मीडिया को मजबूती प्रदान करें कि ये भी एक ताकत के रूप में उभरे। प्रशासन, सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोगों को भी लगे कि यूट्यूब से भी जो है सो कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। जनता के जनमानस पर एक अलग तरीके का छाप छोड़ा जा सकता है। जी हम बात आज लड़ता बिहार की कर रहे हैं। देखिए, बिहार की युवाओं की खासियत कि ये समुद्र में भी हो, रेगिस्तान में भी हो, जहां भी रहे संभावनाओं की तलाश में लगा रहता है और उम्मीद कभी नहीं हारता है। ये भी बात, उम्मीद को लेकर नाउम्मीद कभी नहीं होगा बिहार, चाहे उसे गुपचुप बेचने के लिए श्रीनगर के लाल चौक पर क्यों न जाना पड़े। संघर्ष करता रहता है जीवन से। कुछ इसी तरीके की संघर्ष की कहानी हम आज आपको बिहार के उस युवाओं का दिखा रहे हैं जो एक अलग तरीके से संघर्ष कर रहा है सरकारी नौकरी पाने के लिए। बिहार के बच्चों के पास तो इसके अलावा न कोई सोच है, न इसके अलावा कोई और संसाधन इस तरीके का है। जरूरत है, लेकिन वक्त के साथ जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है और जिस अंदाज में कृषि समाज टूट रहा है, ऐसे में किसान का बेटा, छोटे छोटे व्यापारियों का बेटा कैसे कोटा और दिल्ली और पटना में पहुंचकर कोचिंग करे। तो एक प्रवृत्ति इन दिनों बिहार के गांव में देखने को मिल रहा है। जब से बिजली और नेट की सुविधाएं हुई है तो एक अलग तरीके की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसी तरीके की प्रवृत्ति को देखने और समझने का मौका मुझे भी मिला। लगातार लोग खबर कर रहे थे पटना से 30-40 किलोमीटर के इलाके में जब आप जाएंगे, बीटा से आगे जाएंगे, तो सुदूर इलाके में जो पुराने लोग हैं, उनका बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 40-50 केबिन बना के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कर रखा है, नेट की फैसिलिटी दे रखा है, जनरेटर, बिजली की व्यवस्था दे रखा है और वहाँ बच्चे, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। थोड़ा उत्सुकता हुई कि देखें भाई किस तरीके से ये व्यवस्थाएं हुई हैं। एक अलग तरीके का रोजगार का भी सृजन हुआ। गांव में जिसका बिल्डिंग वगैरह ढह रहा है, जमींदार लोगों का, वही लोग इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जरा हम देखने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और किस स्तर पर बदल रही है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो इसी तरीके की एक संस्था का हम कल पटना से बाहर निकले और ये लड़ता बिहार, नौकरी के लिए किस तरीके से लोग गांव में भी एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। कुछ चाहने वाले लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग उस अवसर का लाभ बच्चों किस तरीके से उठा रहा है, जरा आप भी देखिए। आप वीडियो के माध्यम से आप सारा कुछ देख रहे हैं, अब जरा देखिए उन बच्चों का से बात करते हैं जिसने ये संस्थान खोला है। दर्जनों संस्थान आपको मिल जाएगा। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आप पटना औरंगाबाद रोड में चले जाइए, मिल जाएगा। पटना आरा रोड में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। अलग अलग पटना जहानाबाद रोड में चले जाइएगा, मिल जाएगा। मतलब छोटे छोटे बाजार जहाँ है वहाँ इस तरीके की सुविधा डेवलप की है। तो हमें लगा कि इस सुविधा का जो एक मतलब इनोवेशन है, लोग किस तरीके से सोचते हैं, इसको आप इनोवेशन ही कह सकते हैं। जरा इस इनोवेशन में आप देख ही रहे हैं, जरा इस इनोवेशन के सहारे जो बच्चे अपने आप को सरकारी नौकरी पाने की इस हौर में लगे हुए हैं, उनका क्या अनुभव है, जरा आप क्या तैयारी कर रही हैं? मैं अभी CSE का तैयारी कर रही हूँ।
उसी के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। अच्छा, इतना मटेरियल उपलब्ध है कि ग्रामीण परिवेश में इस तरीके की लाइब्रेरी उपलब्ध करा के बच्चों बेहतर शिक्षा, मतलब जो लोग बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं, पटना जाना पड़ रहा है उन्हें, या दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ बैठे पढ़ सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा विकसित कर रहा है, जिसके कारण इजीली हम लोग को बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। पर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम की बात होती है वो ये कि हमें घर पे पढ़ने लायक माहौल नहीं मिल पाता, और ये लाइब्रेरी कहीं ना कहीं उन बच्चों को बहुत हेल्प कर रहा है जिनके घर में वैसा हर बच्चे को सेपरेट पढ़ने के लिए रूम ना मिल पाए, या फिर हम बच्चे जो सही से घर पे पढ़ नहीं पाते हैं। जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है वो तो हमें ऑनलाइन मिल जाता है, पर वही माहौल नहीं मिल पाता, तो ये लाइब्रेरी उन सब चीज़ों में बहुत हेल्प कर रहा है हम लोग को। ये कितना, अगर मान लीजिए कि कोई, जैसे सरकार अभी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान जोर दे रही है, बहुत मुश्किल है कि उस तरीके का टैलेंटेड टीचर उनको मिल पाए, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है या जो चीज़ें चल रही हैं। एक स्मार्ट क्लास करके एक सिस्टम उन्होंने चलाया है, लेकिन हर गांव में अगर इस तरीके की लाइब्रेरी बने जहां बच्चे जाके पढ़ें, वहां नेट फैसिलिटी उपलब्ध रहे, तो कितना कारगर हो सकता है उस स्कूल की तुलना अगर हम इस तरीके की से करें। अगर लाइब्रेरी खोलना ये सही है, पर ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर होता क्या है कि भाई जो पेरेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उतना जागरूक नहीं होते। अब जैसे बेटा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ 50-60% डेवलप कर चुके हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। पर वही गांव के एरिया में अगर अभी जाया जाए तो वहाँ लोगों का जो सोच है वो लाइब्रेरी के लिए उतना विकसित नहीं है, तो वहाँ लोगों को थोड़ा उनके बारे में बताया जाए, उसके बाद वहाँ लाइब्रेरी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। मतलब आपको लगता है कि आप भी बीटा आई हैं तो गांव से ही आई होंगी, मान लीजिए कि पंचायत भवन है या पंचायत जहाँ पे ये है, वहाँ इस तरीके की अगर सुविधा उपलब्ध हो जाए, बच्चों को मुफ्त नेट का सुविधा हो जाए, इसी तरीके का वातावरण अगर मुहैया कराया जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं। अगर गवर्नमेंट की सारी चीज़ें बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करती है तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लाइब्रेरी का जो चार्ज है वो नहीं दे पाते हैं, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल ही होगा उनके लिए। अच्छा, आप जो तैयारी कर रहे हैं, क्या कोर्स मटेरियल आपको उपलब्ध है जिसके सहारे आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं? जो आप पढ़ाई कर रहे थे वो हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या मटेरियल उपलब्ध है। अभी जैसे मैं ऑनलाइन कर रही हूँ तो उसमें मैं दिल्ली से ली थी स्टडी मटेरियल, वहीं का मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया था दृष्टि IAS का, और उसी की मदद से मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। और मतलब जैसे मैं वहाँ पे रह भी चुकी हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखी कि भाई अभी बस एक सिंपल सा यही है कि भाई हमें एक फोकस्ड लाइन चाहिए जो हमें कहीं रह के भी मिल सकता है। बस वही एक माहौल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे हैं जैसे बिहार में या फिर पटना, इस वाले एरिया में थोड़ा मिलना ये मुश्किल है। वहीं आप दिल्ली चले जाओ या फिर कहीं भी बाहर स्टेट में चले जाओ तो वहाँ वो माहौल बहुत ज़्यादा है, लोग पढ़ाई को लेकर के इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा विकसित हैं, तो इसलिए वो बच्चे थोड़ा हमसे आगे निकल पाते हैं। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, CGL। अच्छा, इस तरीके के ग्रामीण इलाके में लाइब्रेरी के सहारे पढ़ाई करना कितना तुमको फ़ायदेमंद है? सर देखिए, एक्चुअली है कि गांव देहात में जैसे इन सब सुविधाओं से लोग बहुत वंचित हैं। जैसे लाइब्रेरी आने से लोग एक जगह आकर, और जैसे घर पे रहते हैं तो ये बहुत सारा काम भी हो जाता है, जैसे अब हम ना भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे लाइब्रेरी आने के बाद जैसे सिर्फ ओनली मोटिव पढ़ने की वजह से आते हैं, इसलिए लाइब्रेरी बेस्ट है घर के पीछे। और मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उसका पर्याप्त कोर्स मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है? यस सर, आजकल तो सब ऑनलाइन से पर्याप्त है सर। ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मतलब इस तरीके का एक लाइब्रेरी का स्वरूप ग्रामीण इलाके में जो दिखने को मिल रहा है, क्या फ़ायदा स्टूडेंट को, आप एज ए स्टूडेंट क्या फ़ायदा आपको मिला घर पे या यहाँ पे? क्या माहौल में क्या फ़र्क है? नहीं, घर पर ऐसा माहौल होता है कि आज का जो जनरेशन है घर पर पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम के बाद कुछ मोबाइल देखने लगते हैं, या जो एक्चुअली पढ़ाई चाहिए वो पढ़ नहीं पाता, इधर उधर में टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पढ़ने पर होता है कि
आदमी आराम से अपना पढ़ सकता है। देखा दे कि बच्चों एक साथ हैं, कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं। इसलिए ग्रामीण माहौल में ऐसा लाइब्रेरी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है, मान लीजिए कि मटेरियल के रूप में, नेट फैसिलिटी के रूप में, बिजली, कई तरह के चीज़ें आपको चाहिए एक साथ, तब आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। वो कितना सहज है? मान लीजिए कि अगर कहीं किसी गांव में ये चीज़ें उपलब्ध हैं, तो किस तरीके का कोर्स मटेरियल इस समय ऑनलाइन उपलब्ध है जिससे बच्चे दिल्ली, मुंबई, कोटा नहीं जाके यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकें? नहीं, गांव में एक्चुअली होता है सबसे ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम है। तो लाइट यहाँ है कि हर तरह से उपलब्ध है। यहाँ जितना टाइम है 24 के 24 अवेलेबल टाइम है, इसलिए यहाँ ना लाइट की प्रॉब्लम है, ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दिल्ली, कोटा लड़के जाते हैं वो ऑनलाइन यहाँ आराम से, डिजिटल के ज़माना है, कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स लेकर अपना आराम से पढ़ सकते हैं। मतलब ऑनलाइन में सफिशिएंट है, आपको बिना क्लास में गए हुए, बिना टीचर के फेस टू फेस हुए। कोरोना के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, क्या वाकई में ये उतना इफ़ेक्टिव है क्या? नहीं, इफ़ेक्टिव तो है कुछ। आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी। यूपीएससी का जो मटेरियल है, मतलब कोर्स स्टडी जो अब बदलाव किया गया है यूपीएससी के द्वारा, जी पूरी तौर पर अब कंसेप्ट बेस्ड हो गया है। जी। मतलब अब अकबर का बेटा कौन था और कहाँ युद्ध हुआ, ये अब सवाल नहीं रहा। जी पूरी तौर पर कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई अब हो रहा है। जी उसमें ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है जी जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो कितना इफ़ेक्टिव है आज के तारीख में? वो कितना उन चीज़ों तक, बच्चों को उन चीज़ों तक पहुँचने में मदद करता है? जी एक्चुअली सर देखिए, अब क्या हो गया, पहले क्या था कि बहुत सेक्सुअली क्वेश्चन आता है सर। अब क्या हो गया कि सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो गए सर। बहुत सारे एनसीईआरटी के गहराइयों से आना शुरू हो गया। और जहाँ तक वर्चुअल वर्ल्ड की बात है सर, तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं यूट्यूब पे या फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत नॉमिनी फी में इतने अच्छे तैयारी करवा रहे हैं सर कि गरीब परिवार में, जहाँ ग्रामीण परिवेश से पटना जाके रहने में जो खर्च वगैरह पड़ रहा है, इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रहा है सर। और वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सर, जिसकी वजह से हम लोग को पढ़ने में काफ़ी आसान हो जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि इस तरीके की लाइब्रेरी अगर गांव में खुले, हर एक गांव में अगर इस तरीके का हो, तो फिर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको महसूस होता है क्या? बिल्कुल, मैं तो इस पे महसूस नहीं सर, मैं तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी एक्ट 2008 जो बिहार सरकार का है, इसमें बेसिकली और सुधार करके और हर ग्रामीण परिवेश में एक नहीं बहुत सारे लाइब्रेरीज़ को खोलना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट नहीं भी करती है तो सब्सिडाइज करना चाहिए इस चीज़ को, ताकि लोगों को सब्सिडी बेस पे इसको मिले, ताकि और भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहन मिले और भी ग्रामीण बच्चे को परिवेश पढ़ने का एक माहौल मिले सर। लाइब्रेरी जी, मतलब इतना मटेरियल उपलब्ध है कि आप यहाँ इसके सहारे आप कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। इनफैक्ट अगर पिछले कुछ एग्जामिनेशन को फॉलो किया जाए, जस्ट लाइक यूपीएससी, तो करीब करीब 18 से 20 कैंडिडेट ऐसे थे सर जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब के चैनल से पढ़ाई करके और यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं। और इतना मटेरियल अवेलेबल है सर, मोर देन इनफ है कि जिससे आराम से बीपीएससी क्रैक किया जा सकता है, और यूपीएससी इनफैक्ट यूपीएससी भी। बाकी जो इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए लोग बच्चे जो बिहार से कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, एक वो अलग तरीके का, एक कह सकते हैं कि बच्चों पर भी और अभिभावक पर भी एक अलग तरीके का दबाव भी रहता है। ऐसे में इस तरीके का ही लाइब्रेरी अगर हर गांव में अगर खुले, हर इलाके में अगर इस तरीके से खुले, तो कितना मददगार हो सकता है? बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि जिसलिए बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं राजस्थान जाना या कोटा जाना या पटना जाकर पढ़ना, तो इस तरह से ई लाइब्रेरी खुलने से सर, जैसे फिजिक्स वाला करके एक अलका सर हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए स्पेशली इतने कम कॉस्ट में और इतना ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया ऑनलाइन। और सर तो ग्रामीण परिवेश लाइब्रेरी खुलने से क्या होगा, उन लोग बच्चों के मोबाइल तो आजकल ईजी है सर, आपके हाथ साथ में है, तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके कहीं भी बैठ के, जैसे लाइब्रेरी क्या होता है सर, ग्रामीण परिवेश में खुल गया, घर पे होता है कि माहौल वो नहीं मिल पाता है, अब ग्रामीण परिवेश में लाइब्रेरी खुलेंगे, उससे बच्चों को एक जगह पढ़ने का एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। और कंटेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स का, इनफैक्ट कोटा के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बंसल वगैरह जितने इंस्टीट्यूट हैं, उनके अच्छे अच्छे टीचर्स का नोट अवेलेबल है सर, और उनका पर्सनल कोचिंग है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर माहौल मिले
तो ग्रामीण परिवेश में बच्चे आराम से सर लाइब्रेरी में बैठ के बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट इसका रिजल्ट भी देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। बहुत सारे एग्जामिनेशन में बच्चे ऐसे इंटरव्यूज में मैं भी देखा हूँ या बहुत सारे हैं जिनका सिर्फ लाइब्रेरी से और ऑनलाइन कंटेंट से ही टॉपर किए हैं सर। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि ये इस तरीके से ग्रामीण इलाके में पहले तो बहुत सारी समस्या थी, बिजली, नेट की फैसिलिटी, चलिए ये चीज़ें बदली हैं बिहार में, तो अब कैसे ये आप प्लान किए कि इस तरीके से हम ई लाइब्रेरी, मतलब एक कंसेप्ट तो इस तरीके का ई लाइब्रेरी का है, लेकिन हम बच्चों को ये सुविधा मुहैया कराएं, यहाँ पढ़ने के लिए आएँ, एक माहौल दें, ये कैसे आपके मन में विचार हुआ? First of all, I would like to thanks you that you have given me opportunity to speak something. As far as aspiration is concerned, I have got my more experience. जहाँ तक एक प्रेरणा की बात आती है तो मैं भी सिविल सर्विसेज ये सब की तैयारी करते रहता था इसी माहौल में। वहाँ मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कत आया इस वीटा के क्षेत्र में। तो वर्तमान पीढ़ी को मैं ज़्यादा कंडीसिव एटमॉस्फेयर देना चाहता हूँ। यह खुद की मेरी प्रेरणा रही है। दुर्भाग्यवश मैं यूपीएससी का फाइनल एग्जामिनेशन से टर्मिनेट हो गया, बट वो मेरे एक जीवन का अनुभव था जो मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं इन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वह पीसफुल इन्वायरमेंट दे सकूं, कंडीसिव इन्वायरमेंट दे सकूं, जहां पर वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पूरी प्रिपेयर कर पाए। क्या एक्सपीरियंस रहा, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है? Very positive response so far. You know that it had been started in June. I already told you that 14th of June it has been started. Now strength is total over 250 strength. That is a positive results, and all of very students are very meritorious, genius, and I really appreciate their efforts. हम उनकी सहयोग का काफ़ी सराहना करता हूँ। जिस तरह से बच्चों ने हमारा सहयोग किया, हर एक तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं अभी भी, और यहाँ से जो फैसिलिटी दी गई है उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो काफ़ी अपने जीवन में उन्नति करें। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं बिजली रहना ग्रामीण इलाकों में, उस वजह से नेट की फैसिलिटी भी पहुंची गांव के इलाके में, तो ये जो चीज़ें हैं वो कितना महत्वपूर्ण है? बिजली और नेट, इंटरनेट की सेवा गांव में, बिजली अब 24 घंटे में क्या स्थिति है आपके यहाँ, वो भी हम जानना चाहेंगे। As far as I know that Beta is transforming into a city. Beta आज ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा है। बीटा का विकास एक शहर की तौर पर हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर IIT और बहुत तरह के संस्थाएं यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं। तो बीटा में काफ़ी कुछ बदलाव आया है अभी, और पीछे भी हम लोग अनुभव कर चुके हैं कि बीटा में जहाँ तक पावर सप्लाई की बात रही काफ़ी स्टेबल रही है ना। यहाँ पर जिस तरह का प्रॉब्लम यदा कदा आता है, ओकेजनली कभी ऐसा शटडाउन हुआ, प्रॉब्लम हुआ, ऐसे उन लोगों के लिए यह प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं आते हैं। और जहाँ तक नेट फैसिलिटी की बात है तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। यहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। यहाँ गांव-गांव को जोड़ा गया है, तो सरकार का भी एफर्ट्स बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर हमारी वर्तमान सरकार का भी बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है कि गाँवों को भी नेट से जोड़ा जाए। ये फैसिलिटी आज जो मिल रही है वह सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो यह फैसिलिटी का जहाँ तक हो सके तो हमने यह व्यवस्था किया है ताकि बच्चों को जो रिमोट क्षेत्र से आ रहे हैं, गांव देहात से आ रहे हैं, उनको आज इस वर्तमान दौर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो जिस तरह का कठिन होता जा रहा है उसमें वह सुगमतापूर्वक उस कंपटीशन को क्रैक कर सके। जहाँ तक बीपीएससी की बात है या फिर यूपीएससी की बात है, बच्चे को दिल्ली जाना पड़ता था, आज ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है, घर घर तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंच रही है। तो यहाँ पर बच्चे आकर इसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये लोग और सब फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। तो आपने सुना क्यों, किस उद्देश्य से, क्यों, कैसे लोग खुद आईएएस की परीक्षा कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो दर्द था, घर से दूर, एक वो भी समस्या रही, आर्थिक तंगी, तो इन्होंने गांव में आके इस तरह के काम शुरू कर दिया। ये है लड़ता बिहार, और यही हुआ।
ये है लड़ता बिहार। और ये एक ऐसा बिहार है जो हर वक्त चीज़ों को बदलने के लिए कसमकस तरीके से जूझता रहता है। हमें लगता है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अपने तमाम मित्रों तक इस स्टोरी को आप पहुंचाइए, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टोरी है और इस तरीके का रोजगार आप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक नई तरीके का कंसेप्ट है। ग्रामीण इलाके में कैसे हर छोटे छोटे बाजार में है, तब एक बड़ा हब आपको मिल सकता है। 100-200 बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर दीजिए, जनरेटर की व्यवस्था कर दीजिए, बिजली और नेट की व्यवस्था कर दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें, एक रोजगार भी मिल जाएगा और बच्चों को अवसर भी मिलेगा पठन पाठन करने के लिए।